लखीसराय जिले के पीरी बाजार थाना अंतर्गत विवेकानंद रजिस्ट्रेशन एकेडमी संचालक विराट आर्यन की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर इन्होंने थाने में लिखाई थी, जिसके अनुसंधान क्रम में एएसपी शाह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सैयद इमरान मसूद ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर एक बड़ा खुलासा किया है। बता दें, विवेकानंद रजिस्ट्रेशन एकेडमी के संचालक विराट आर्यन का संबंध अपने ही प्रेमिका और साली से ही बताया जा रहा है, जिसका मामला का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इस संबंध में एएसपी सैयद इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं उनकी बातों को। बताइएगा आप, विराट के साथ क्या संबंध था, कैसे क्या हुआ है? ये 23 तारीख की घटना है। 23 तारीख को पीरी बाजार थाना अंतर्गत एक स्कूल संचालक जिनका नाम विराट आर्यन है, वो अपने घर से लापता हो गए और लापता के क्रम में 25 तारीख को कांड उसमें दर्ज हुआ। घटना के अनुसंधान में मालूम पड़ा कि विराट आर्यन को एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। व्हाट्सएप मैसेज में उनको मुंगेर बुलाया गया। मुंगेर में वो अपनी बाइक से गए और वहाँ जाने के बाद जो है कॉल डिटेल के आधार पे वहीं उनका लास्ट लोकेशन पाया गया और वहीं से वो लापता हो गए। इसमें अनुसंधान में हम लोगों को मालूम पड़ा कि विराट आर्यन जो हैं वो शादीशुदा हैं और उनकी शादी में कुछ अनबन चल रही थी। उन्हीं की साली है जिनसे उनकी बातचीत होने लगी। बातचीत के क्रम में कुछ अवैध संबंध डेवलप हुआ और उसके बाद कुछ फ़ोटोग्राफ या कुछ उस तरह का चीज़ें उन्होंने लिया। और जो इसमें एक लड़की हम लोगों ने अरेस्ट की है जिसका नाम दुर्गा करके है, ये लड़की ही उनकी साली है जिनसे उनका बातचीत होती थी और अवैध रिश्ता था। इस लड़की के पास से एक इसकी पर्सनल डायरी बरामद हुई है जिसमें वो अपने घटना के बारे में उसने काफ़ी कुछ उसमें बयान किया है और इसका मोबाइल बरामद हुआ है जिसमें हमको कुछ साक्ष्य मिला है। इसमें हम लोगों को मालूम पड़ा है कि लड़का जो विराट आर्यन अपहृत है उसके द्वारा लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि उसका कुछ न्यूड फोटोज़ या उस तरह की चीज़ें जो हैं वो वायरल कर देगा। और इसी क्रम में लड़की के पिता और परिवार वालों को भी जानकारी अभी हाल फिलहाल में इस चीज़ों की हो रही थी। तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत विराट आर्यन से छुटकारा पाने का एक षड्यंत्र रचा। उसी के तहत जो लड़की मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, जो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रही थी, वो लड़की के पिता ने रख लिया और लड़की को एक नया नंबर अभी हाल में दिया। लड़की को बोला कि तुम अपना व्हाट्सएप मत चलाओ, हम तुम्हारा व्हाट्सएप चलाएंगे। और विराट आर्यन को पिछले कुछ दिनों से लड़की का फादर व्हाट्सएप मैसेज कर करके मुंगेर बुलाने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच 23 तारीख को जब व्हाट्सएप का मैसेज किया तो विराट आर्यन आने के लिए तैयार हो गए और अपनी बाइक के साथ अकेले वहाँ निकल गए। लड़की को हमने शेखपुरा से पूछताछ के लिए बुलाया। वहाँ वो जीएनएम का कोर्स कर रही है। वहाँ पूछताछ के क्रम में जब हम लोगों ने इसको बातचीत करी, उसकी डायरी पढ़ी और उसका मोबाइल का सर्च किया, तब हम लोगों को घटना के बारे में और डिटेल क्लियर हुई और लड़की भी अपने घटना के बारे में स्वीकारते हुए बताई कि षड्यंत्र के तहत उसके पिताजी, माँ ने और अन्य रिश्तेदारों ने इसमें उसको बुलाया और वहाँ पे उसकी हत्या कर दी। हत्या करके उसको बॉडी को गंगा नदी में फेंक दिया है और फेंकने के बाद उसको जो है वहाँ पे डिस्पोज कर दिया है। लड़के का मोबाइल के बारे में पूछने पर पता चला कि मोबाइल को भी लड़की के परिवार वालों ने उसको वहाँ पे जो है वो उसको फेंक फाक दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। इस प्रकार लड़की की स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे, लड़की की मोबाइल के आधार पे, लड़की की पर्सनल डायरी के आधार पे अभी तक जो अनुसंधान हुआ है, क्योंकि इसमें विराट आर्यन अभी भी लापता है, उनकी अभी भी बॉडी या खुद वो हम लोगों को नहीं मिल पाए हैं, इसलिए जो अभी तक अनुसंधान हुआ है उसमें हम यही मान के चल रहे हैं कि इस षड्यंत्र के तहत लड़की और लड़की के परिवार वालों ने उनकी हत्या कर दी है और जैसा उसका बयान है उस हिसाब से बॉडी को गंगा नदी में फेंक दिया है। हम लोगों ने बॉडी को रिकवर करने का हम लोगों का प्रयास जारी है और जहाँ पे बताया जा रहा है जहाँ से बॉडी को फेंका गया है उस जगह को भी वहाँ पे लोकल जो इन्फॉर्मर्स हैं उनकी मदद ले करके आगे का कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से हत्या की गई थी सर? इसमें लड़की के जो बयान आया है उसमें यह है कि लड़की भी जीएनएम का कोर्स कर रही थी, लड़की का पिता भी मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ था और इसमें एक नाम सामने आया है लड़की का मामा, वो भी मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है। तो
तो लड़की के अनुसार उसको एक नशे का या बेहोशी का इंजेक्शन दे करके उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया गया है। हत्या कहाँ हुई थी, मुंगेर में कि लड़की के बयान और स्वीकारोक्ति के हिसाब से हत्या जो है वो मुंगेर में हुई है। बाइक सर अभी तक बाइक के बारे में भी हमने काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। उसका भी यही बोलना है कि बाइक को भी कहीं ठिकाने लगाया है, वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्द रिकवर हो। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इसमें अभी हम लोगों ने 2 की गिरफ्तारी की है। इसमें लड़की जो षड्यंत्र में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हुई है, लड़की का एक रिश्तेदार है जो कि षड्यंत्र में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हुई है। मेन अपराधी इसमें जो है वो लड़की का पिता है, उसकी गिरफ्तारी के बाद इसमें और तथ्य सामने आएंगे।